खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। मिठाई बांटने लड्डू बांटने की कर लीजिए तैयारी। ग्रहों में राजकुमार कहे जाने वाले बुध देव का गोचर होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बुध देव का गोचर होने जा रहा है और गोचर होने के बाद से ही कई राशियां अपनी किस्मत चमकाने जा रही है। 22 अगस्त 2024 के दिन बुध देव अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, यानी कि ग्रहों का गोचर होने जा रहा है और राशि गोचर करने जा रहे हैं। एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो इस समय सभी 12 राशियों में प्रभाव पड़ने जा रहा है, लेकिन 4 ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी किस्मत अचानक से बदलने जा रही है। मालामाल धन का योग बनने जा रहा है। तो जानेंगे मैं इस वीडियो में कि कौन सी है वो भाग्यशाली 4 राशियां जिनकी किस्मत बुध के इस महागोचर के बाद से ही अचानक परिवर्तन होने जा रहा है। व्यापार, नौकरी, पारिवारिक जीवन हो या एजुकेशन या पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी समस्या अगर आपके जीवन में बन रही है तो अब वो दूर होने जा रही है। बुध के इस महागोचर से ही आपके सभी रुके हुए बिगड़े हुए काम बनने जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं हम। तो आपको बता दें कि बुध देव कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 22 अगस्त 2024 को बुध देव कर्क राशि में गोचर करेंगे। गुरुवार सुबह 6:22 पर बुध देव का गोचर होगा और यह गुरु दिवस और बृहस्पति का दिन भी है। ग्रहों में बुध सबसे युवा ग्रह हैं। इन्हें सभी 9 ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है और इनके साथ राजकुमार की तरह व्यवहार किया जाता है। बुध ग्रह आपकी बुद्धि, ज्ञान और विवेक का कारण है। यह असाधारण व्यवसायिक कौशल और संचार कौशल का प्रतीक भी है, जो आपको आकर्षक बनाता है और हर किसी का दिल चुरा लेता है। 12 राशियों में बुध को 2 राशियां दी गई है, जो मिथुन और कन्या राशि है और यह कुछ ग्रहों के साथ तो काफी मित्रता और दोस्ती का भाव रखता है, लेकिन कुछ राशियों के साथ शत्रुता या दुश्मनी भी रखता है। तो आइए जानते हैं किन राशियों के लिए खास रहने जा रहा है और किस राशियों के लिए थोड़ा नुकसानदायक भी हो सकता है। तो एक एक करके हम इस वीडियो में जानेंगे कि बुध के इस महागोचर के बाद से ही कौन सी है वो भाग्यशाली राशियां जो अपनी किस्मत को अचानक से पलटी मारने जा रही है, चमकाने जा रही है। सातवें आसमान पर सितारे चमकने वाले हैं। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा, ताकि आप पर भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे, आपके घर परिवार पर सुख समृद्धि बनी रहे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि आएगी बुध देव के इस महागोचर के बाद से ही 22 अगस्त 2024 बुध के महागोचर से ही सबसे पहले जो अपनी किस्मत को पलटने वाली राशि है वो आती है कन्या राशि। जी हाँ दोस्तों, जिनके भी नाम का पहला अक्षर पे, पा, पी, पू, पे, पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। दोस्तों, पीजिए कन्या लग्न के जातकों, अगस्त महीने में बुध का गोचर आपके 11वें घर में होगा, जिसे आमतौर पर लाभ स्थान या लाभ का घर कहा जाता है। इससे बुध गोचर का प्रभाव आपके समग्र भाग्य में सुधार लाएगा और आप जो कुछ भी करेंगे उसमें अन्य सभी बेहतर प्रदर्शन करके बड़ा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि आर्थिक रूप से आपकी स्थिति मजबूत होने जा रही है। धन बचाने, धन बनाने, बैंक बैलेंस बनाने में आप कामयाब रहेंगे। इस समय आपकी मेहनत और बुद्धिमानी का फल आपको मिलेगा और आपके प्रयास सफल होंगे। ये समय आपके लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से भी बहुत ही लाभकारी साबित होगा। अपनी क्षमताओं और विश्वास रखें और इस समय का अधिकतम लाभ उठाइएगा। घर परिवार में आपको खुशहाली का माहौल देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन हो या आपका प्रेम संबंध का जीवन हो, दोनों में ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। एक दूसरे के प्रति विश्वास और प्रेम बढ़ेगा। रोमांस का आपको योग बनेगा। मतलब जो भी कपल है, या तो वैवाहिक जीवन में है या लव रिलेशनशिप में है, दोनों के जीवन में रोमांस बढ़ने जा रहा है, जिससे अब तक जो अनबन या तू में चल रही थी वो खत्म होने वाली है। दोनों के बीच की नजदीकियां खत्म होने जा रही है। स्वास्थ्य में सुधार रहेगा। इनकम के नए नए स्रोत मिलेंगे, जिससे आपको आर्थिक रूप से राहत देखने को मिलेगी। कन्या राशि के जातकों के लिए उपाय बताया गया है कि बुधवार को व्रत रखने का प्रयास करें, और यदि शरीर अनुमति न दे रहा हो अगर आपको व्रत रखने की, तो आप या तो व्रत न रखें और या व्रत रखते हैं तो आप फलाहार ले सकते हैं। बुधवार के दिन आप कोई हरी चीज का दान कीजिएगा। ग्रीन कपड़ा हो गया, फल हो गया, फ्रूट हो गया, सब्जियां हो गई, या कोई भी खाने पीने की चीज हो गई, मूंग हो गई, इस तरह की आप हरी चीज का दान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी 22 अगस्त 2024 बुध के इस गोचर के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन वो
वो सब कुछ हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन जो है उनका पूरा का पूरा गरीबी में ही बीत जाता है। दोस्तों ये सभी ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके जीवन की संपूर्ण महाजन्म कुंडली, जिसको अभी आप जो स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उस पर आप मोबाइल पर या व्हाट्सएप पर संपर्क करके हमारे गुरुजी से बात कर पाएंगे, और मात्र 251 रुपए की फीस में। हाँ जी हाँ दोस्तों, कुंडली देखना या राशि देखना फ्री नहीं है, इसके लिए 251 रुपए की फीस रहती है। इसको आप मोबाइल से ही घर बैठे पे करके आप घर बैठे अपने जीवन की संपूर्ण महाजन्म कुंडली को जान पाएंगे। दोस्तों आपकी कुंडली में क्या दशा दोष चल रहा है, कौन सा ग्रह कमजोर है, कौन सा मजबूत है, कौन सा रत्न आपको धारण करना है, क्या उपाय आपको करना है, सभी चीजें आपको कुंडली रिपोर्ट में मिलने जा रही है। तो आप घर बैठे अपने जीवन की संपूर्ण जीवन कुंडली के बारे में जान सकते हैं, जन्म कुंडली के बारे में विश्लेषण पा सकते हैं गुरुजी के द्वारा। आपको बता दें दोस्तों कि आपका भी विवाह में बाधा बन रही है, देरी हो रही है, रिश्तेदार देखने तो आते हैं लेकिन देखकर चले जाते हैं, वापस कोई रिप्लाई नहीं देते हैं, या आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन हर बार प्रयास करने के बावजूद भी आप हर बार एक दो नंबर से रह जाते हैं, या आप प्राइवेट नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन इंटरव्यू पे इंटरव्यू देकर आप परेशान हो चुके हैं, लेकिन आपको ना तो कंपनी की तरफ से फोन आ रहा है ना कोई बॉस की तरफ से रिप्लाई आ रहा है, या आप खुद का स्टार्टअप या खुद का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा बिजनेस आप शुरू करेंगे जिससे आपको आगे जाके भविष्य में आपकी आर्थिक रूप से तरक्की उन्नति हो, या आप खुद का बिजनेस तो कर रहे हैं, व्यापार तो कर रहे हैं लेकिन आपको वो सभी लाभ देखने को नहीं मिल रहा, तरक्की उन्नति देखने को नहीं मिल रही है जो आपको मिलनी चाहिए। दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, आप पर कर्ज हो चुका हो और कर्ज चुकाने के चक्कर में आप और भी कर्ज के दलदल में फंसते जा रहे हो, या आपका कोई भी बनता काम बिगड़ जाता है, रुक जाता है, अटक जाता है, अटका हुआ धन आपको नहीं मिल पा रहा है, पति पत्नी के बीच अनबन चल रही है, तू मैं चलती है, या कोई तीसरा बीच में आ चुका है, लव रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, बार बार रिश्ते में अड़चन या खटास बनी रहती है, या आप मकान बनाना चाह रहे हो, मकान में आपका सहयोग नहीं हो पा रहा है, योग नहीं बन पा रहा है, भवन भूमि में दिक्कत आ रही है, वाहन खरीदने की सोच रहे हैं लेकिन तारीख पे तारीख आगे बढ़ती जा रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं उस पर संपर्क करके हमारे गुरुजी से आप अपने जीवन की संपूर्ण महाजन्म कुंडली के बारे में जान पाएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं बुध देव के इस महागोचर के बाद से अगली जो भाग्यशाली राशि निकल कर आएगी वो आती है मकर राशि। जी हाँ दोस्तों, जिनके भी नाम का पहला अक्षर खे खा खी खू जे जा जी जू जे से शुरू होता है उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि के जातकों के लिए अगस्त में कर्क राशि में बुध के गोचर से आपके प्रोफेशनल और पर्सनल पार्टनरशिप दोनों का 7वां घर सक्रिय हो जाएगा। इस बुध गोचर का भाव आपके पार्टनरशिप पर गहरा असर डालेगा। पार्टनरशिप पर असर का मतलब हो गया कि अगर आप कोई भी बिजनेस को पार्टनरशिप में करते हैं या आपका कोई भी पार्टनर वगैरह है, इसी तरीके से अगर कोई आपका रिलेशन चल रहा है तो उसमें आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। चीजों को सुचारू बनाए रखने के लिए आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ अतिरिक्त समय बिताने की जरूरत है और अपने रिश्तों में संवाद और समझदारी को बढ़ावा दे। अपनी वाणी को मिठास करें, इसको शांत और समृद्ध करें। ये समय आपके रिश्तों को मजबूत करने और उन्हें नई नई ऊंचाइयों पर ले जाने का है। व्यापार या पार्टनरशिप के किसी भी समझौते या कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से पहले गहराई से सोच लेना चाहिए। शांत दिमाग से एक बार सोच विचार कर ही कोई फैसला ले। कोई भी सरकारी कागज या दस्तावेज पर बिना सोचे समझे सिग्नेचर वगैरह ना करें। अपने वकील या अपने शांत दिमाग से सोच समझ कर ही फैसला लेना चाहिए। कागजी कार्रवाई या कोर्ट कचहरी का अगर कोई भी मैटर चल रहा है तो उसमें भी आपको बुध के इस गोचर के बाद से समझौता देखने को मिलेगा। पति पत्नी, जीवन साथी या लाइफ पार्टनर के साथ आपको जीवन में रोमांस बढ़ने जा रहा है। एक दूसरे का जीवन काफी सुखद और समृद्ध रूप से गुजरने वाला है। परिवार के साथ आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा। भाई बहनों के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर चलोगे। परिवार का आपको सपोर्ट मिलेगा जिससे आपको हर एक कार्य में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप एक पूरी ऊर्जा के साथ किसी भी कार्य को करने के लिए एक ताकत लगाएंगे। आपको उपाय बताया गया है कि आपके स्थान पर एक बुध मंत्र यंत्र या यंत्र आता है, एक बुध यंत्र, उसको अवश्य होना चाहिए। उसको धारण कीजिए, उसको स्थापित कीजिए। ऑफिस हो या घर पे पूजा स्थान हो, वहाँ पर बुध यंत्र को स्थापित जरूर कीजिएगा जिससे आपके भाग्य में तरक्की और उन्नति बने। चलिए
दोस्तों बात करते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी बुध देव के इस महागोचर के बाद से, वो आती है मेष राशि। जी हाँ दोस्तों, जिनके भी नाम का पहला अक्षर चे, चा, ची, चू, ले, ला, ली, लू, ए, आ से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि के जातकों के लिए अगस्त माह में बुध गोचर चतुर्थ भाव में घटित हो रहा है और इस गोचर के कारण आप में से कुछ लोग नई कार या नया वाहन खरीद रहे होंगे और जिसके बारे में आप लंबे समय में सोच रहे थे। इस समय घर के नवीनीकरण और जीवन शैली में बड़े बदलाव भी आपकी राशि भविष्यवाणियों में दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक रूप से आपको काफी ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। अभी तक उतार चढ़ाव जो चल रहा था अब वो खत्म होने जा रहा है। आपको आगे जाके लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। घर परिवार के बीच में अनबन या तू में चल रही थी, वो भी बुध के इस महागोचर के बाद से सुधार देखने को मिलेगा। एक बार आपके जीवन में फिर से खुशहाली और समृद्धि का माहौल देखने को मिलेगा। मेष राशि के जातकों को उपाय बताया गया है कि अगर आप बुध देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपनी वाणी को संयम में जरूर रखिएगा और बुधवार के दिन किसी भी फल का दान जरूर करें जरूरतमंद लोगों में। इससे आपके बुध प्रसन्न रहेंगे। वाणी को संयम रखिएगा। वाणी के जो दाता है विधाता है बुध देव होते हैं, तो वाणी से आपका कोई गलत ना निकले, किसी को गलत बोलचाल ना हो, किसी को कड़ार शब्द ना कहें, किसी को गलत शब्द ना कहें, तो आपके बुध देव आपसे प्रसन्न रहेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी बुध के इस महागोचर के बाद से, वो आती है कर्क राशि। जी हाँ दोस्तों, जिनके भी नाम का पहला अक्षर है, हा, ही, हु, डे, डा, डी, डू से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। दोस्तों कर्क राशि के जातकों के लिए अगस्त के महीने में बुध का गोचर आपके पहले घर या लगन में होगा। यह बुध गोचर आपको अपने बारे में अधिक से अधिक सोचने और बात करने के लिए प्रेरित करेगा। इस समय आपको दृष्टिकोण और आत्म केंद्रित होगा और आप इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं या क्या सोचते समझते हैं। इस समय आपका इरादा और ध्यान मुख्य रूप से आपके स्वयं के विकास और आत्म विकास पर केंद्रित होगा। आप अपने जीवन में नए लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहेंगे। यह गोचर आपको आत्म विश्लेषण और आत्म सुधार के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे आप अपने व्यक्तित्व को और भी मजबूत बना सकेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए उपाय बताया गया है कि बुध के गोचर पर आप किन्नरों को कपड़े, भोजन, ब्यूटी प्रोडक्ट आदि दान करें और उनसे आशीर्वाद लें। इससे आपके जीवन में तरक्की और उन्नति बनेगी। तो दोस्तों बुध के इस महागोचर के अपडेट में फिलहाल इतना ही। जल्द मुलाकात करेंगे एक और नए और ताजा वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।